हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है। आज ना सुबह से बारिश लगी हुई है, इस वजह से आज ब्लॉग तो नहीं बन पाएगा। इसलिए आज ना मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना रही हूँ, जो मैं काफ़ी समय से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। बट किसी भी चीज़ का एक सही समय होता है, जो कि अब आ चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये वीडियो किसी भी सिंपैथी के लिए या किसी का प्रमोशन करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये मैं बस अपनी लाइफ में घटित एक घटना के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये घटना घटित हुई थी दिसंबर 2023 में। लगभग जब मेरी शादी की डेट निकाली गई थी, उसके बाद मेरी शादी की डेट निकाली गई थी 20-21 तारीख को, और 22 तारीख तक मेरे घर में बताया था मेरे ससुराल वालों ने। तो 23 तारीख से ना मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, जिससे मैं हमेशा अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो क्या हुआ था, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ आज इस वीडियो में। 22 तारीख तक डेट ने निकाली गई थी शादी की। 23 तारीख को हम ना जो सारे ब्लॉगर थे हमारे इधर, 3-4 ब्लॉगर हम साथ में हमारे घर में आए थे, और हमने खूब एंजॉय किया, पार्टी की। उस दिन हम पूरे गांव में भी घूमे। जब सारे मेरे जो दोस्त ब्लॉगर थे, हम मतलब वो चले गए थे दीदी लोग, तो उसके बाद शाम के टाइम पे मैं, एक ताई जी हैं, उनके घर में हमेशा जाती थी कॉमेडी वीडियो शूट करने के लिए। तो उस दिन भी गई थी। तो उनके घर में से मैं वीडियो बना के घर आई, और रात भर मैं सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था। उस दिन तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं पूरा दिन भर घूम रही थी, इधर-उधर मतलब चल रही थी, तो उस वज़ह से शायद मेरे पैरों में दर्द हो रहा होगा। तो उस दिन वो रात भी वैसे ही कट गई थी, मतलब दर्द में। फिर आया 24 दिसंबर का दिन। 24 दिसंबर को मेरे ना पेट में बहुत तेज़ दर्द रहा। मतलब सुबह से लेकर दिन तक मेरे पेट में दर्द था। उस दिन मैं पूरे दिन भर लेटी रही, कुछ काम नहीं करा मैंने। और फिर वो दिन भी वैसे ही दर्द में निकला। फिर 25 तारीख को तो पेट दर्द मेरा ठीक हो गया था। बट उसके बाद उस दिन मतलब मेरे को क्या हो रहा था, जैसे मैं चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बस सर घूम रहा होगा और मैं कहीं पे गिरने वाली होंगी। तो मेरे दोस्त लोग, हम ना क्या करते थे, शाम के टाइम में रोज़ शाम को रोड साइड घूमने के लिए जाते थे। तो उस दिन भी हम लोग जा रखे थे, तो मैं उनको भी कह रही थी कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर ना घूम रहा होगा और मैं कहीं पे गिरने वाली होंगी। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा-सा वीकनेस आ जाती है, ये शरीर में गर्मी आ जाती है, उस वज़ह से हो रहा होगा, या थोड़ा-सा पानी की कमी हो गई होगी, क्योंकि मैं ना पानी बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ इस वज़ह से। तो फिर मेरे को लगा उस वज़ह से हो रहा होगा, मैंने उनको भी बताया। फिर दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि मज़ाक-मज़ाक में मतलब टाइम पास हो जाता है, और फिर इतना नोटिस भी नहीं करता इंसान कि क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों, 24 तारीख तक तो दिन वैसे ही निकल गए थे। उसके बाद से मेरे को फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया था, मेरा खाना-पीना छूट गया था। मैं ना मुश्किल से एक रस पूरे दिन भर में, या आधा रोटी ऐसे खा रही थी। मेरे से बिल्कुल खाना नहीं खाया जा रहा था, मुँह ऐसा सूख रहा था ना, जैसे बस क्या ही बोलूँ। पानी भी पी रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि पानी, फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मेरे को थोड़ा-सा पानी की कमी हो गई होगी शरीर में, या कुछ ना। तो फिर फ़ीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, भयंकर वाला फ़ीवर। फिर आई 26 दिसंबर। 26 दिसंबर भी फिर वैसे ही कट गया था, फ़ीवर में ही मैं पूरे दिन भर लेटी हुई थी अंदर। फिर आया 27 दिसंबर। 27 दिसंबर से मेरे को ना 27 दिसंबर को मम्मी ने कहा अब ज़्यादा हो गया, अब तू चले जा बॉडी दिखाने के लिए। तब तक में मेरे पास ऐसी हिम्मत थी कि मैं अकेले जा सकती थी दिखाने के लिए, क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो गाय बच्ची हो जाती है, तो मम्मी नहीं आ पाई मेरे साथ। तो हमारे बगल में ना एक लड़की रहती है कानी, जिसको कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो वो मेरे साथ ना पौड़ी आई थी हॉस्पिटल, पौड़ी हॉस्पिटल में। और पौड़ी हॉस्पिटल के हाल तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार के हैं। तो हम लोग ना पौड़ी हॉस्पिटल आए, और पहले तक तो मेरे को केवल फ़ीवर हो रहा था, और जैसे ही मैं पौड़ी कंडोलिया में पहुँची और वहाँ से हम लोग नीचे आ रहे थे पैदल, वैसे ही तेज़ मेरे पेट में ना दर्द स्टार्ट होने लग गया। उस दिन भी मैंने ब्लॉग बनाया था, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग मैंने छोड़ दी थी। मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाए तब भी, जब जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं बनाने की कगार पे हूँ। तो मैंने उस दिन भी ब्लॉग बनाया। हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल उन्होंने मेरे को दवाइयाँ लिख के दे दी कि ये दवाई खाना और 3-4 दिन बाद फिर से आना। बट मेरे को उस टाइम पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी आँखों में ना आँसू आने लग गए थे, मेरे से बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरी एक बहन, एक दोस्त है, नेहा दीदी, तो मैंने उसको बोला था कि यार मेरे साथ हॉस्पिटल आना, तो वो थोड़ी लेट में आई, तो हम तब तक उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो वो आई बाद में, और उनके ना कोई रिलेटिव रहते हैं पौड़ी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने उनसे बात की होगी कि इसको तो ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो फिर उन्होंने ना मेरे को इंजेक्शन वगैरह लगवाए। तो मेरे को एक लगाया उन्होंने डायनापार, और एक लगाया पेंटॉप। डायनापार होता है पेन किलर, और जो पेंटॉप होता है वो होता है गैस का इंजेक्शन। तो 2 इंजेक्शन उन्होंने मेरे को लगाए। उस टाइम तो मेरे को थोड़ा-सा रिलीफ़ हो गया था,
फिर हम मार्केट गए, मार्केट से मैं घर आई और घर में आके फिर से मेरी हालत वैसे ही स्टार्ट हो गई। उसके बाद जी मेरे को लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए, पेट भी ख़राब, फ़ीवर भी हो रहा। अब भाई करे तो, अब पेट में दर्द भी, अब इंसान करे तो करे क्या। फिर हमने 27 तारीख भी वैसी गई, 28 भी हमने सोचा दवाई खाएंगे क्या पता फ़र्क पड़ जाएगा। 28 भी गई, 29 भी गई, 30 भी गई, दवाई से कोई फ़र्क नहीं। और फिर घर वालों को भी ऐसा होता है कि जब दवाई से असर नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो क्या पता कुछ जैसे होता नहीं है कुछ लग गया होगा, ऐसा करके झिसक गई होगी या नज़र लग गया होगा। तो मेरे घर वालों को भी ऐसे ही लगा। तो जैसे ही तबीयत ख़राब होती है तो घर वाले तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी सब कुछ करा मेरे लिए। और उसके बाद ऐसे जैसे बक्किया-बुक्किया में जाते हैं वैसे भी गए, तो कुछ निकल नहीं रहा था। फिर उसके बाद 23 तारीख तक ऐसे ही दर्द में ना मैंने खाना खाया, ना मेरे से खाना खाया जा रहा था। मेरा खाना-खूना सब छूट गया था मतलब। और 30 तारीख ऐसे निकल गई। फिर 1 तारीख को 1 जनवरी नए साल के दिन, तो उस दिन भी नहीं गई मैं। मम्मी कह रही थी कि चल श्रीनगर चले जाए। फिर मैंने बोला नहीं यार, आज कहाँ जाना है, नए साल में मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे हॉस्पिटल वगैरह जाना। तो फिर ऐसा होता है कि पूरा साल वैसे ही निकल जाता है। तो मैं फिर उस दिन नहीं गई। फिर 2 तारीख को मतलब 1 तारीख तक तो मेरी हालत इतनी डाउन हो गई थी। उसके बाद पेट भी मेरा चल रहा था ख़राब, मतलब अब फिर ज़्यादा ज़्यादा लूज़ मोशन हो तो बॉडी तो वैसे ही कमज़ोर पड़ जाती है। फिर उसके बाद आया 2 तारीख। 2 तारीख को फिर मम्मी ने, मतलब हमारे एक चाचा हैं गुडानू चाचा, तो मम्मी ने गुडानू चाचा को बोला कि इसको ना श्रीनगर लेके चले जाओ। तो वहाँ मेरी ताई लोग रहते हैं। मेरी मतलब ताई ताऊ मतलब ताई भैया भाभी रहते हैं वहाँ। तो मम्मी ने कहा कि ताई को तुम दिखा देना मतलब मेरे को हॉस्पिटल में। तो मतलब मेरी ताई अच्छी है, मतलब ताई नहीं, मेरे को हॉस्पिटल में ही दिखाया। तो मेरे को काफ़ी दिन से लूज मोशन भी हो रहा था, फ़ीवर हो रहा था। तो डॉक्टर ने मेरे को वहाँ ना एडमिट कर दिया 2 तारीख को। 2 तारीख को एडमिट करा मेरे पेट में ना। फिर उन्होंने हम मेरे को ना टेस्ट कराए। आप यकीन नहीं मानोगे, पौड़ी वालों ने भी टेस्ट करवाए थे। उन्होंने भी सारे हाथ ना छेद दिए मेरे, ये खून निकाल के। फिर वहाँ श्रीनगर में भी, और वो पहले मेरे को इंजेक्शन लगाने में ना बिल्कुल दर्द नहीं होता था, बट उन्होंने मेरे हाथों से इतनी जगह छेद दिया था। और एक तो वो सीखने वालों से करवाते हैं ना, तो वो 20 जगह में तो सुई इंजेक्शन लगा देते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। और उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे से वो पेन भी नहीं सहा जा रहा था। इतना रोना आ रहा था ना मेरे को खुद को देखकर, और मेरे पेट में जो दर्द हो रहा था, और उसके बाद मेरी छाती में भी। भाई मैं क्या बताऊँ, 2 तारीख में ऐसी गई। फिर 3 तारीख रात को 3 तारीख को भी ऐसे ही चल रहा था, मेरे पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, आप ना दवाइयाँ खाते रहो। अब भाई इंसान दवाई खाए तो कितना खाए। मैं ना 3 टाइम दवाई खाएगा इंसान, ओडी खाएगा, बीडी खाएगा, टीडीएस खाएगा। मतलब ओडी मतलब 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, इतना ही खा सकता है, हर टाइम तो खा नहीं सकता। मैं दवाइयाँ भी ले रही थी, बट फिर भी मेरे को उससे भी कोई असर नहीं हो रहा था। इंजेक्शन लग रहे थे, उससे भी असर नहीं हो रहा था। फिर 3 तारीख रात को मेरी ना भयंकर वाली तबीयत ख़राब हो गई। मेरा बीपी एकदम डाउन, हार्ट रेट ज़्यादा, लूज मोशन अलग। और भाई मेरे को ऐसी बेचैनी, जैसे अटैक नहीं पड़ता शायद, वैसे ही हो रहा था मेरे को। मेरे को पता नहीं अटैक कैसा पड़ता है, बट ऐसा लग रहा था कि अटैक शायद ऐसे ही पड़ता है। और मतलब मैं पूरे उसमें ऐसे घूमने लग गई, मेरे को बेचैनी हो गई बहुत ज़्यादा मतलब। फिर मैं मतलब मेरी ताई थी मेरे साथ, तो मेरे उस टाइम पे ना मेरी ताई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मम्मी तो नहीं आ पाई थी घर से, तो उस दिन ताई थी मेरे साथ। ताई ने बहुत ध्यान रखा मेरा। फिर नर्स को बुलाया, उन्होंने मेरे पे इंजेक्शन वगैरह लगाए, ग्लूकोज चढ़ाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और वो कह रहे मुझे हमने सब कुछ तो लगा दिया, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और डॉक्टर ने रेफ़र भी नहीं करा कि कंडीशन उस हिसाब की, मतलब रिपोर्ट में कुछ आए तो फिर तब रेफ़र करते हैं ना। तो रिपोर्ट में भी सब नॉर्मल था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, वो रात मेरे लिए इतनी मुश्किल सी 2 घंटे की। 2 घंटे तो मैं ऐसे हो गई थी कि बस अभी मेरे प्राण जाते कि तभी मेरे प्राण जाते। पर भगवान माता रानी की कृपा रही होगी, उस दिन मैं बच गई थी। फिर मेरे को उल्टियाँ वगैरह हुई थोड़ा-सा, फिर मेरे को थोड़ा-सा रिलीफ़ हो गया था 2 घंटे बाद। फिर आई 4 दिसंबर की बारी। 4 दिसंबर को फिर मेरी मम्मी को ताई ने बोला होगा कि इसकी हालत तो डाउन होती जा रही है, तो मेरी मम्मी घर से आई श्रीनगर। तो फिर वहाँ मतलब होता है कि अब चलो जब रिपोर्ट में, हाँ रिपोर्ट मैं बता देती हूँ क्या निकला था। तो जब हम श्रीनगर में हमने टेस्ट करवाई, तो मेरी रिपोर्ट में निकला था थोड़ा सा टाइफाइड और हल्का सा इन्फेक्शन, बहुत नॉर्मल था। तो जो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाए थे, तो फीवर तो मेरा हो गया था ठीक, बट जो मेरे पेट में दर्द लगातार बना हुआ था, फिर उसके बाद मेरी जो छाती में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ कर दिया होगा मतलब। तो
इस वजह से ना बस वो चीज़ें मेरी ठीक नहीं हो रही थी, और उसके बाद ना मेरे पे ना थोड़ा-सा डर वगैरह भी घुस गई थी। मतलब कोई, मैं अकेले नहीं रह पा रही थी कहीं पे, मुझे अपने साथ एक इंसान चाहिए था। और फिर मेरी मम्मी आई 4-5 दिसंबर को। फिर हमने ऐसा करा कि हमने बोला पक्किया में जाते हैं। तो मेरी भाभी के रिलेटिव में ही कोई रहते हैं, उनके पास गई मेरी मम्मी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भूत वगैरह लग गया है, आप एक काम करो, आप सुरकंडा दरबार जाओ और आपका ना वहाँ ज़रूर नंबर आएगा। और मैं लिख के देती हूँ 100% मेरा नाम बदल देना, अगर मतलब जिन देवी देवताओं की वो पूजा करते रहे होंगे उनका नाम लेकर, कि मैं उनकी पूजा करना छोड़ दूँगी अगर आपका नंबर नहीं आएगा। तो हमको भी हुआ यार चलो जाके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता नंबर। तो फिर हमारा विचार बना, 4 तारीख को हम शाम दिन के टाइम पे मैंने वहाँ से डिस्चार्ज लिया, हम घर आ गए थे। फिर हमने जाना था, 7 तारीख को था संडे। सुरकंडा दरबार है ना, वो प्रत्येक रविवार को लगता है ऋषिकेश ढालवाला में। तो हमने भी वहीं जाना था। तो उससे बीच में थे 5 और 6 तारीख। तो मेरा पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने सोचा क्या पता कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हमने ना अल्ट्रासाउंड करवाया था, नैथानी कुछ करके है वहाँ श्रीनगर में एक। तो वहाँ करवाया था हमने अल्ट्रासाउंड, मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल थी। मेरे उसमें ना वैसे भी कुछ नहीं निकल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था एकदम। तो फिर होता है कि अब क्या है, चलो जाके देखते हैं। फिर 7 तारीख को हम लोग निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। उस दिन मैं, मेरी ताई, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरी सास जी भी आए थे हमारे साथ, और मेरी मामी सास भी आए थे उस दिन। जैसे ही 7 तारीख को हम लोग ढलवाला के लिए निकले, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को तो ऐसा हो रहा था भगवान आज बस नंबर आ जाए किसी भी हालत, क्योंकि मेरे से वो चीज़ ना सहन ही नहीं हो रही थी, मेरी हालत इतनी डाउन हो रही थी। ऊपर से अप डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग गए, आप यकीन नहीं मानेंगे हमारा नंबर नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। हम, मेरे को भी ऐसा हो गया था कि अब नहीं आएगा, क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी थी और सब कुछ समाप्त हो गया था। ऐसा था कि अब नहीं आएगा नंबर। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट टाइम पे पता नहीं, होता है ना अगर किस्मत में होगा तो होगा ज़रूर। लास्ट टाइम पे हम ना ऐसे ही भेंट, हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, अब हो गया था समाप्त। भेंट लगाने के लिए आगे गए और वैसे ही डोली फिर से नाचने लग गई थी, और हम लास्ट में 3 लोगों को और चुना गया। और इतनी खुशी हुई ना, सुबह से बैठी, बहुत मुश्किल से बैठी हुई थी मैं वहाँ, ना मैंने खाना खाया था ना कुछ खाया था। तो मेरे लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था वहाँ बैठे रहना। बट लास्ट टाइम में जब वहाँ नंबर आया, ऐसा लग रहा था कि भगवान तूने ही आज जो करा है मेरे को ही दिया है बस। और हमें से डोली में से ऐसा होता है कि वहाँ ऐसा होता है कि डोली चुनती है, मतलब पहले नंबर लगेगा तो डोली चुनेगी, जिसके ऊपर डोली ने बता दिया कि इसका नंबर आएगा, फिर वो अगले संडे को जाएगा अपने नवरे सुनने के लिए। तो हम में से ना मेरी बहन, मेरी ताई की लड़की गई थी हमारे साथ, तो उसको चुना था। तो फिर आ गया था हमारा नंबर, तो हम उस दिन नाम लिखा के, उस दिन मैं अपनी मामी सास के घर में रुके थे हम लोग। तो इतनी खुशी हुई थी ना। और मेरे, सच्ची बोलूँ कि जब मेरा तबीयत ख़राब हुई थी, हम कम से कम 8-9 बार गए होंगे सुरकंडा दरबार में, मेरे सास ससुर जी लोग भी हमारे साथ आते थे। और आप यकीन नहीं मानोगे कि लोगों के रिश्ते टूटने की बात हो जाती है ऐसे में। अगर किसी में शादी से पहले ऐसी चीज़ें हो रही होंगी या कुछ भी देख सकते हैं, मतलब कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट उन्होंने उस टाइम पे हमारा साथ दिया, हमारे साथ आते थे। तो जिसने करा होगा उसका करा हुआ कभी नहीं भूलना चाहिए। तो वो चीज़ें भी मेरे को हमेशा याद रहेंगी, और वो कर जाए तो हम कभी भूल भी नहीं सकते। फिर चलो वो दिन निकले, और सुरकंडा दरबार में आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है। बट हमारा नंबर नहीं आया। मैं निराश हो गई थी कि हम पूरा दिन भर यहाँ बैठे रहे, इतनी दूर से आए और हमारा नंबर नहीं आया। सच में उस दिन हमारा नंबर नहीं आता, और अगर मेरे को वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरे मन में हमेशा ऐसे रहना था कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे इतनी नेगेटिविटी चल रही है, नेगेटिविटी कि वहाँ ऐसी फेक है, ऐसा है, तो हमारे मन में भी शायद वैसे ही रहता। बट माता रानी की कृपा हुई, जैसे ही लास्ट मतलब समाप्त हो गया था, सबकी मतलब जिन जिनका नंबर आना था ना, पहले वहाँ नंबर लगता है तो डोली चुनती है। पर कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है जिनकी किस्मत होगी इतनी अच्छी, उसी टाइम उनका नंबरे भी बोल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका नंबर ही लगेगा पहले फिर उसको वेट करना पड़ेगा, किसी किसी के तो वहीं पे बोल देते हैं। जिस हिसाब की जिसकी किस्मत होगी वो किस्मत पे डिपेंड करता है। तो बार आ गया, वहाँ किस्मत वालों का ही नंबर आता है। और
जो सच्ची श्रद्धा भक्ति से जाएगा उसका नंबर आता है। और मैं तो हर टाइम यही प्रार्थना करती थी कि हे माँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, इतनी दुख विपदा में आई हूँ, तो प्लीज़ नंबर तो कैसे ना कैसे करके आना ही चाहिए। तो आ गया था उस दिन हमारा नंबर। फिर हमने नेक्स्ट संडे को जाना था नवरे सुनने के लिए। नवरे होते हैं कि जो हमारे बारे में होगा ना, तो वो दूसरे दिन बताएगी देवी, दूसरे संडे को दूसरे दरबार में, ठीक है। फिर हम ना, उस दिन थी 14 जनवरी 2024 की बात है। तो 14 जनवरी को गए हम। अब देख, किस्मत होती है ना कि मेरे भाग्य में रहा होगा वो चीज़ भोगनी, इतनी तकलीफ़ में रहना। आप यकीन नहीं मानेंगे, जितनी दिन मैं सुरकुंडा दरबार में जाती थी, जाते टाइम मेरे शरीर में इतना, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो मेरे शरीर में इतनी तकलीफ़ देती थी, मुझे इतनी तकलीफ़ देती थी मेरे हृदय में, मेरे पेट में, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ को कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में मैं उधर जाती थी। बट जब वहाँ से लौटती थी ना, तो बहुत अच्छे से। तो उस दिन क्या हुआ, 14 जनवरी को मकरेण मेला था। पहले तक नवरे बोले जा रहे थे वहाँ पे 3 बजे तक। जैसे ही 2 कि 3 बजे तक, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, डोली ने उस दिन स्नान करने के लिए जाना था हरिद्वार। तो हरिद्वार जाना था, तो टाइम हो गया था स्नान करने के लिए जाने का। तो डोली ने ना वहाँ पे लिख दिया था, मतलब एक दीवार पे लिख रही थी कि मेरे को लेके चलो, मतलब करके। तो उस दिन ना हमारा नंबर नहीं आया नवरे सुनने का, कि क्या है ना, किस चीज़ की वजह से तकलीफ़ हो रही है। इस दिन इतनी निराश होकर हम हर दिन जाते थे, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, हज़ार 2-2 हज़ार रुपये किराया लगा के, मतलब 4 आदमी जा रहे हैं तो 4 कितना किराया लग जाता है। और फिर भी ऐसा था कि नहीं, उस माँ पे विश्वास था कि चलो कोई बात नहीं। उस दिन भी नहीं आया नंबर। फिर भी मेरे को, तब मैं तकलीफ़ में थी। मैं पूरे, मतलब खाना तो मेरा ऐसा था कि एक रोटी मुश्किल से बहुत ऐसा खा रही थी मैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मुश्किल है, मतलब मेरा बचना। फिर तो दोस्तों, जब हम ना सुरकुंडा दरबार में जाते थे, लोग भी जो हमें रास्तों में मिलते थे पूछते थे आप कहाँ से आ रहे हो, तो हम कहते थे सुरकुंडा दरबार से। तो वो हमें कहते थे कि भूल कर भी मत जाना वहाँ, वहाँ नहीं आता है नंबर। बहुत कुछ कहते थे, बट ऐसा नहीं है, आता है नंबर।